श्री राम जी, लक्ष्मण जी दोनों भाई श्री गुरु जी के चरण में वंदन प्रणाम करके लोगों के नेत्रों को सुफल करने के लिए नगर में प्रवेश किए। बालक वृंद दोनों भाई की शोभा, जो अतिशय शोभा है, उसे देख करके सब श्री राम जी के साथ हो लिए। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई नगर दर्शन के समय में कैसे दिख रहे हैं, उस छवि को गोस्वामी जी महाराज कुछ पंक्तियों में वर्णन किए। पीतांबर धारण किए हुए हैं, उसी पीतांबर से तरकस भी फेंटे में कसे हुए हैं। हाथ में सुंदर धनुष बाण है। शरीर के रंग के अनुसार सुंदर चंदन की खौर लगाए हुए हैं। श्यामल और गौर की मनोहर जोड़ी है। सिंह के जैसा कंधा है। विशाल भुजा है, विशाल वक्षस्थल है। वक्षस्थल पर सुंदर मणियों की माला है। लाल कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। मुख चंद्रमा के समान है, जो तीनों ताप को नष्ट करने वाला है। कान में जो कनफूल है, कनक फूल, वैसे कनक का अर्थ सोना होता है, सोने का फूल है, लेकिन कनक माने धतूरा का भी अर्थ होता है, जिस संदर्भ में कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवत माने देखने मात्र से दर्शक के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। श्री राम जी की चितवनी बहुत सुंदर है, मनोहर है। भौहें श्रेष्ठ हैं और बाकी माने तिरछी हैं, टेढ़ी हैं। और तिलक, जो ऊर्ध्वपुंड तिलक है, वह तिलक तो ऐसे दिख रहा है कि मानो शोभा को चाकी माने छाप लिया हो, मुहर लगा दिया हो। तिलक रेख शोभा जनु चाकी। अद्भुत तिलक की रेखा है। हम लोग प्रसंग में इस बात की भी चर्चा करते आए हैं कि गोस्वामी जी महाराज तिलक के संदर्भ में दो रेखा की ही चर्चा हमेशा किए हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया कि महाराज, आप दो ही रेखा की चर्चा करते हैं, तीसरी रेखा की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? तीसरी रेखा जो श्री है, उसकी चर्चा आप नहीं करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने ये कहा कि बीच की रेखा के संदर्भ में आचार्यों में अलग अलग भाव है, अलग अलग मत है। तो सभी आचार्य अपनी भावना के अनुसार
बीच की रेखा को मानते हैं, इसलिए हम दो रेखा की चर्चा करते हैं। और दो रेखा सभी के तिलक में है। सभी वैष्णव, चार संप्रदाय के वैष्णव जितने हैं, सभी के तिलक में दो रेखा स्पष्ट है। तिलक रेख शोभा जनु चाकी, तिलक की रेखा मानो शोभा को चाक दिया है, अर्थात शोभा को छाप लिया है, मुहर लगा दिया है। उस अन्न की बात की गई है जिस अन्न को बंटवारा करना है, विभाजित करना है, और अभी विभाजित नहीं किया गया है, खलिहान में है, खेत में है, तो उसको चाक दिए जाते थे। जैसे चूना घुमा दिए, राखी घुमा दिए, सफेद रंग हो, जैसे कि पता चले कि हाँ उस पर जो रेखांकित किया गया है, इससे ये मालूम पड़ेगा कि यदि कोई कुछ उठा रहा हो तो पता चल जाएगा, यदि किसी ने कुछ लिया हो अथवा कोई गड़बड़ भी करेगा तो पता चल जाएगा। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश, नख शिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश, शोभा सकल सुदेश। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश। रुचिर माने सुंदर, चौतनी माने चौगसिया टोपी है। ये चौगसिया को ही चौतनी कहा जाता है। इस टोपी में चारों कोने स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो रुचिर माने सुंदर, चौतनी माने चौगसिया टोपी है, सुभग सिरा माने सुंदर सिर पर, मेचक कुंचित केश, मेचक माने काले, कुंचित माने घुंघराले केस है। काले और घुंघराले केस ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि मानो कुटिल केस जनु मधुप समाजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा, मानो भौरे के समाज हो, समूह भौरे हो। नख शिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। नख से शिखा पर्यंत दो बंधु माने दोनों भाई बड़े सुंदर लग रहे हैं। शोभा सकल सुदेश, सुदेश माने सुंदर अंग रूपी देश में। सकल शोभा माने समस्त शोभा है, अर्थात जिस अंग में जैसी शोभा होनी चाहिए वैसी शोभा है। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई चौतनी पहने हुए हैं, चौगसिया टोपी धारण किए हैं और काले घुंघराले केश की अद्भुत शोभा हो रही है। नखशिख सुंदर बंधु दो, कोई ऐसा न समझे
कि केवल कटी तक ही सुंदर है, चरण भाग सुंदर नहीं है, ऐसा नहीं समझें। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा चरण के नख से और शिखा पर्यंत। अब धीरे धीरे लोग शिखा रखना ही बंद कर दिए हैं। हमें लगता है कुछ वर्षों के बाद, कुछ समय के बाद शिखा के बारे में भी समझाना पड़ेगा लोग, तब समझ लेंगे शिखा क्या होती है। तो नख से शिखा पर्यंत, चरण के नख से चोटी पर्यंत, आहा, सुंदर ही सुंदर है दोनों भाई। शोभा सकल सुदेश, शोभा सकल सुदेश, ध्यान दीजिएगा। औरों के अंग रूपी देश जो है वह संपन्न नहीं है। औरों के अंग रूपी देश संपन्न नहीं है, एक जैसा नहीं है। कहिए कैसे? तो पता चला कि कोई बीमारी है, जरा अवस्था है। तो जरा अवस्था के कारण, बीमारी के कारण सभी के अंग रूपी देश कंगाल है। इसीलिए वहां पर शोभा कमजोर रहती है, शोभा कमजोर रहती है। और श्री राम जी के, श्री लक्ष्मण जी के अंग रूपी देश धनवान है, संपन्न है और हमेशा एक जैसा रहने वाला है। इसीलिए यहां पर शोभा मोटा गई है। तो गोस्वामी जी ने कहा शोभा सकल सुदेश। हम आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि किसी के शरीर में शोभा एक जैसी नहीं रहती है। पता चला कि ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो कल पता चला कि ये बीमार हो गए। क्या हो गया भैया? अरे इसको नजर लग गई, कमजोर हो गए ना। तो शोभा वहां कमजोर हो जाती है। लेकिन श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी के अंग रूपी देश संपन्न है, हमेशा एक जैसा अंग बना रहता है। यहाँ कभी जरा अवस्था आती ही नहीं है, यहाँ कभी जरा अवस्था आती नहीं है, बीमारी की कोई बात ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर सभी अंग प्रत्यंग में जहां जैसी शोभा होनी चाहिए वैसी शोभा सुशोभित है। और देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए, समाचार पुरबासिन पाए। भूपसुत माने राजकुमार, नगर देखने को आए हैं। भूपसुत नगर देखन आए, राजकुमार नगर को देखने के लिए आए। अच्छा, एक उपदेश भाग में आप लोगों से निवेदन करूं, भाई पढ़ने वाले को चौपाई के अर्थ पर ध्यान देना चाहिए। जब चौपाई का अर्थ आप समझ लेंगे तो व्याख्यान करना है तो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अर्थ रूपी जड़ मजबूत नहीं होगा तो व्याख्यान रूपी डालियां कमजोर हो जाएगी। इसीलिए आप सब ध्यान देकर के चौपाइयों के अर्थ समझने का प्रयास करें। और कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं, उसको लिखने का भी प्रयास करें।
लिख लिया करें। होता यह है कि अभी तो आज समझ में आ गया और 2 दिन के बाद फिर हम भूल जाते हैं। इसलिए इन बातों पर आप सभी ध्यान रखिएगा। और बार बार तो कह नहीं पाते, कभी कभी मन में होता है कुछ कह दूं, इसीलिए ध्यान रखा करिएगा। और दूसरी बात यह है कि कुछ चौपाइयों को याद किया करिए। अब बात यह होती है कि याद न करने से थोड़े दिन सुनते, इसके बाद थोड़े दिन के बाद होता है हो गया, बहुत लंबे समय तक पढ़ाई हो गया, चलो हो गया, पढ़ लिया। सो नहीं, याद करिए। देखो, यह लोकोक्ति है, विद्या कंठ की और पैसे जेब की, ये दोनों काम देती है। यदि जेब में पैसा हो तो बाजार में गए हैं, कहीं भी गए हैं, जो मन हुआ तुरंत ले लो। वैसे विद्या कंठ में है तो आप जहां चाहो वहां सम्मानित हो सकते हो। इसीलिए कंठस्थ करने का खूब प्रयास करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही सही, कंठस्थ अवश्य करना ही चाहिए। और कंठस्थ जो जितना कर लेता है उतना ही वह आगे चल करके सफल होता है। आइए प्रसंग में हम लोग आ रहे हैं। तो देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवास न पाए। भूप सुत राजकुमार नगर को देखने आए हैं, ऐसा समाचार पूर्ववासियों ने प्राप्त किए। इसका मतलब यह हुआ कि राजकुमार नगर में आए हैं, यह समाचार तो पहले मिल चुका है। किनके द्वारा? तो जो लोग आगवानी में गए थे श्री मिथिलेश जी के साथ, उनके द्वारा पूरे नगर में यह समाचार सबको मिल गया है कि बाबा श्री विश्वामित्र जी के साथ बड़े सुंदर, मनोहर हो, मन को हरने वाले, एक बार देखो तो फिर मन कहेगा देखते ही रहो, देखते ही रहो। यह समाचार सबको मिल गया है। लेकिन दूसरी खबर यह मिली कि बाबा विश्वामित्र जी को राजमहल के परिधि में ठहराया गया है। राजमहल के परिधि में अर्थात सुंदर सदन में, और वहां पर पहरेदार हैं। राजमहल में सबको नहीं जाने दिया जा सकता, क्योंकि मुनि है और मुनि होते हैं शांत प्रकृति के, शांत वातावरण वाले। वहां उनको ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं अच्छा लगता है, शोरगुल नहीं अच्छा लगता है। तो इसीलिए मुनि को शांति बनी रहे, मुनियों को शांति बनी रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए श्री मिथिलेश जी ने सुरक्षा कर्मियों को विशेष सावधान कर दिए हैं, वहां सब नहीं जा सकते। तो हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि इसीलिए सबके मन में बड़ी लालसा हुई, देखे तो सही कितने सुंदर हैं, आए हैं और केवल कान के लिए सुख प्राप्त हुआ, नेत्र को तो सुख मिले। तो बहाना बना श्री लक्ष्मण जी के नगर दर्शन का। श्री राम जी पहुंच गए हैं नगर में, और जैसे नगर में आए वैसे ही सबको समाचार प्राप्त हो गया। श्री राम जी आए हैं नगर देखने, और नगर दौड़ा है श्री राम जी को देखने के लिए। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी। सभी जनकपुर वासी, सब काम और धाम त्यागी धाये। सब जनकपुर वासी अपना सब काम धाम त्यागी माने त्याग करके, धाये माने दौड़े।
कैसे दौड़े? तो गोस्वामी जी कहते हैं रंक के जैसे, कंगाल के जैसे दौड़े। किस लिए? कहा जैसे कंगाल को पता चल जाए कि सरयू जी के तट पर लूट हो रही है, तो फिर जैसे वे लोग दौड़ते हैं वैसे ही मनहु रंक निधि लूटन लागी। मनहु मानो, रंक माने भिखारी कंगाल, निधि माने धन संपत्ति को लूटने के लिए, लूटन लागी माने लूटने के लिए, लूटने के वास्ते सब के सब दौड़ पड़े। दाए धाम काम सब त्यागी। धाम माने घर और काम माने धंधा। काम माने कार्य, काम धंधा। देखो, भगवान की भक्ति करने में, भजन करने में यही दो ज्यादा अवरोध करते हैं। अरे भैया, भगवान के दर्शन के लिए चलो। चलते तो हम भी, हमारी भी इच्छा थी, लेकिन घर खाली छोड़ देंगे तो लोग घर लूट ले जाएंगे। ऐसा कहाँ? अच्छा, घर का काम ऐसा है कि अब घर में काम लगा है, मजदूर लगे हैं, नहीं रहेंगे तो काम नहीं होगा, तो ये घर का बहाना हुआ। काम, अरे भैया, खेती को सिंचन करना है, उसमें से घास निकालना है, निराना है, खाद पानी देना है, खेत की रखवाली करना है, तो ये काम धंधा, ये दोनों बाधक बनते हैं। भगवान श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी के दर्शन के लिए जनकपुर वासी धाम को छोड़ दिए, घर को छोड़ दिए। घर खुला है कि घर बंद है, घर में क्या हो रहा है कुछ नहीं ख्याल किए, चल दिए, जाना तो बाद में होगा। अरे भैया, बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाने दो ना, अभी दर्शन करने दो। और सब काम, सभी काम छोड़ दिए। कहा खेत में बीज बोना है, अरे रहन दो, बाद में बुआएगा। खाद पानी देना है, कुछ नहीं, सब छोड़ दिए। धाम काम सब त्यागे। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, परिहरि लखन राम वैदेही, परिहरि लखन राम वैदेही, जेहि घर भाव बाम विधिते ही। परिहरि लखन राम वैदेही, जेहि घर भाव बाम विधिते ही। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृदय मातु पितु भाई, सनमुख होत जो राम पद, करई न सहस सहाय, करई न सहस सहाय। वह सब नष्ट हो जाए। सो संपत्ति, सो सदन, सो सुख, सो सुहृदय, सो मातु पितु, सो भाई। कौन? कहा जो श्री राम जी के सन्मुख होने में सहायक न बनते हो, जो अवरोध करते हो, सब नष्ट हो जाए। तो जनकपुर वासी धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागे। निधि 9 प्रकार की है, सबकी अपनी अपनी महिमा है 9 निधियों की। महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर कच्छपौ मुकुंद कुंद नीलश्च खरवश्च निधियो नवा। ये 9 प्रकार की निधियां हैं।
और निधि का मतलब यह है कि संपत्ति से, संपत्ति से अलग अलग तरीके की संपत्ति प्राप्त होती है। किसी की संपत्ति सात्विक होती है, किसी की संपत्ति राजसी होती है, किसी की संपत्ति तामसी होती है। और जैसी संपत्ति होती है वैसे ही उसकी प्रकृति भी बन जाती है। भगवान श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी उत्तम निधि है, उत्तम संपत्ति है। जैसे भक्तों की संपत्ति श्री राम नाम, श्री राम भक्ति है, श्री राम भजन है, तो ये सब उत्तम संपत्ति है, उत्तम निधि है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस निधि को पाने के लिए श्री मनु और शत्रुपा जी को 28,000 वर्ष तक तप करना पड़ा। 28,000 वर्ष तप किए तब यह निधि उनको प्राप्त हुई। इसी निधि को पाने के लिए महान तपस्वी, महान सिद्ध, महामुनि ब्रह्मर्षि श्री विश्वामित्र जी महाराज को याचक बनना पड़ा। याचक बनना पड़ा। मैं जाचन आयो नृपतो ही, भिखारी बन गए, याचना किए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए। लेकिन सबसे अधिक भाग्यशाली हैं जनकपुर वासी। जनकपुर वासियों को वही निधि लूट में मिल गई, वही निधि लूट में मिल गई। तो जनकपुर वासी का इतना बड़ा भाग्य है कि जनकपुर वासियों के मुख से सुनिए, वे कहते हैं हम सब सकल सुकृत कई राशि, हम सब सकल सुकृत कई राशि, हम समस्त पुण्यों के राशि हैं। क्यों? कहा भाई जग जन्म जनकपुर वासी, जगत में जनकपुर वासी हम हुए। और इन जनकपुर वासियों को लूट में वह निधि प्राप्त हो रही है। और यह सब सौभाग्य जनकपुर वासियों को इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि जनकपुर वासियों पर श्री राम वल्लभा भगवती श्री सीता जी की अनुकंपा जो हो गई है। श्री सीता जी ने वहां अवतार धारण किया है, इसलिए श्री सीता जी की जिन पर कृपा हो वह तो भाग्यशाली होगा ही। मनहु रंक निधि लूटन लागी। ध्यान दीजिएगा, यह निधि श्री सीता जी की ही तो है। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। यह श्री सीता जी की निज निधि है। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंध के 29वें अध्याय में पढ़ना चाहिए, आनंद आएगा। वहां पर वर्णन है शरद पूर्णिमा की रात में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बांसुरी ध्वनि की है, बांसुरी बजा दी है। बांसुरी की ध्वनि गोपियों के कर्ण गोचर हुई और जैसे ही वह ध्वनि कर्ण गोचर हुई, जे जैसे ही तैसे ही उठी धावही, हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में कि मैं पहले पहुंचूं, मैं पहले पहुंचूं। जिस दशा में थी उसी दशा में चल पड़ी। और जो मोहन भोग बना रही थी, हलवा बना रही थी, छोड़ दिया।
दूध औंट रही थी, दूध को उतारना छोड़ दिया। वो अपने आप में नहीं रही, उनको ये होश ही नहीं रहा कि हलवा तैयार हो गया, दूध को छोड़ देंगे चूल्हे पर तो गिर जाएगा, कुछ होश नहीं रहा। और बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को छोड़ दिया। पति की सेवा कर रही थी, उनको छोड़ दिया। भोजन करा रही थी, उनको छोड़ दिया। श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाई थी, एक में लगाने वाली थी, छोड़ दिया। और जो जिस दशा में थी तुरंत चल पड़ी। लेकिन है वहां चल तो पड़ी, लेकिन बहुत गोपियों को रोका गया। किसी के पति, किसी के पिता, किसी के भ्राता रोकने में लगे हैं। लेकिन जनकपुर में देखिए, यहां पर पूर्व का कोई परिचय पहचान नहीं है। वहां पर पहले से श्री कृष्ण भगवान से सबका परिचय है, सबको यह ज्ञात है। और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी बांसुरी बजाई है कि सबका चित्त आकर्षित हो गया है। और यहां पर किसी को कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई परिचय नहीं। और सबसे बड़ी बात, वहां रोका जा रहा है, यहां कोई रोकने वाला नहीं है। जो है सब चले जा रहे हैं। अद्भुत प्रेम, विलक्षण प्रेम, जो जैसे थे वैसे चलती है। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागे। मानो रंक माने कंगाल भिखारी निधि को लूटने के लिए दौड़ते हो। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लो चन फल पाई, होहि सुखी लोचन फल पाई। निरखी सहज सुंदर दो भाई। सहज सुंदर दो भाई निरखी। सहज सुंदर दो भाई माने दोनों भाई को, निरखी माने देख करके, लोचन फल पाई सुखी होही। नेत्र के फल पा करके सब सुखी हो जा रहे हैं, सब सुखी हो रहे हैं नेत्र के फल पा करके। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लो चन फल पाई। दोनों भाई सहज सुंदर हैं, इसलिए नेत्र के फल पाकर के सब सुखी हो रहे हैं। निरखी सहज सुंदर दो भाई। सहज सुंदर दो भाई, सहज निरखी, सहजता में। ध्यान दीजिएगा, ये जनकपुर के लोग हैं, सुंदरता के धनी ये लोग स्वयं हैं। नगर नारी नर रूप निधाना स्वयं है, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। लेकिन श्री राम जी की शोभा अति है। और अति का मतलब आप समझ रहे हैं, अति अर्थात सबसे अधिक, जिनकी कोई तुलना न हो, कोई उदाहरण जिनका न हो। निरखी सहज सुंदर दो भाई।
सहजता में इन लोगों को प्राप्त हो गए हैं, सहज में मिल गए। जिन श्री राम जी को पाने के लिए बड़ी कठिन तपस्या मुनि महात्मा लोग करते हैं, जीति पवन मन गो निरस करी, जीति पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कबहुक पावही। लेकिन आज सहज में पा गए। दोनों भाई सहज सुंदर हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, मनुष्य जब श्रृंगार करते हैं तो सुंदर लगते हैं। बढ़िया नहा ले, बढ़िया कपड़े पहन ले, बढ़िया आभूषण पहन ले, बढ़िया श्रृंगार कर लें तो लोग कहते हैं हाँ बहुत खूब सुंदर है। और यदि वह श्रृंगार न किए हो, नहाए न हो, देखिए तो कह रहे बेकार है। मान लीजिए कोई बहुत सुंदर है, फिर भी वह अपनी सुंदरता को और निखारने के लिए श्रृंगार का सहारा लेते हैं। लेकिन हमारे श्री राम जी सहज सुंदर है। श्री राम जी शोभा से, श्री राम जी श्रृंगार से सुंदर नहीं लगते, बल्कि सहज सुंदर है। महात्मा लोग कहते हैं कि श्री राम जी की शोभा दब जाती है कब? जब श्रृंगार कर देते हैं, जब आभूषण पहना दिए तो वहां पर वे अंग ढक गए। तो श्रृंगार कर देने से और शोभा कम हो जाती है। इसीलिए श्री राम जी की शोभा वनवास काल में विशेष रूप से प्रकट हुई। तब श्री राम जी श्रृंगार कुछ नहीं धारण किए, कपड़े के जगह बलकल धारण किए और बहुत सामान्य वेश में है। तो अब श्री राम जी की शोभा प्रकट हो गई। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा गीतावली अयोध्या कांड 16 पद में, तापस बर बेश किए, तापस बर बेश किए, शोभा सब लूट लिए। तपस्वी वेश क्या बनाए, बल्कि सभी शोभा लूट लिए। अर्थात कीर के कागर जो नृपचीर, विभूषण उपम अंगन पाई। श्री राम जी तपस्वी वेश में बड़े सुंदर लगने लगे और इनके तपस्वी वेश को देख करके वन में रहने वाले ऋषि लोग, हजारों साल से तपस्या करने वाले तपस्वी लोग विमोहित हो गए इनके स्वरूप पर। और सबके मनोभाव में विचार आया, काश यदि हम स्त्री होती तो इन्हीं से विवाह करती। फिर श्री राम जी ने देखा इन तपस्वियों की इच्छा कुछ और हो गई, तो भगवान तो जगतपति हैं, इसलिए ठाकुर जी ने दूसरे अवतार में, श्री कृष्णावतार में सबकी इच्छा को पूर्ति की। तो कहने का भाव ये है कि सहज सुंदर दो भाई, निरख सहज सुंदर दो भाई। एक तो सहज सुंदर है और एक सहजता में प्राप्त की है, कोई कठिनता नहीं। नगर घूमने में लूट में पा गए, हो ही सुखी लोचन फल पाई, नेत्र के फल पा करके सब सुखी हो रहे हैं। जुबती भवन झरो खनि लागी, जुबती भवन झरो खनि लागी, निरखहि राम
रूप अनुरागी निरखहि राम, रूप अनुरागी। जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। युवतियां भवन के झरोखों में जा लगी, अनुरागी राम रूप निरखई। अनुरागी माने अनुरागी होकर के, अनुरागिनी होकर के प्रेम पूर्वक श्री राम रूप को अवलोकन करने लगी। जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। बालक लोग साथ में लग गए। पुरुष लोग द्वार पर, अपने अपने घर के द्वार पर, और अथवा तो यूं कहिए कि जिस रास्ते से श्री राम जी चल रहे हैं उस रास्ते पर जा लगे। द्वार पर लग गए, अथवा जिस रास्ते श्री राम जी आ रहे हैं उसी रास्ते में जा लगे। गलियों में, रास्तों में जाकर खड़े हो गए, और युवतियां झरोखों में जा लगी। पर्दे में रहने वाली है, इसलिए झरोखों में जा लगी, खिड़की में जा लगी। जो झरोखे हैं, जालीदार खिड़की हैं, वहां जाकर के खड़ी हो गई। झरोखों से स्वयं देख रही हैं, पर इनको कोई नहीं देख रहा है। फिर इन सबने एक युक्ति निकाली कि केवल हम ही ने देखे, हमें भी श्री राम जी दर्शन देखे। हम तो दर्शन कर ही रहे, हमको भी राम जी देखे, हमारा जीवन धन्य हो। इसलिए पुष्प वर्षण शुरू किया है। सब आगे बढ़ना नहीं। जुवती भवन झरोखन लागी। पुरुष लोग दोनों भाई को दर्शन कर रहे हैं। निरखि साज सुंदर दो भाई, होय सुखी लोचन फल पाई। ये पुरुष वर्ग है, और स्त्रियां केवल श्री राम जी के सौंदर्य को अवलोकन कर रही हैं। क्यों? इसलिए कि स्त्रियों को श्रृंगार प्रिय होता है, स्त्रियों को श्रृंगार प्रिय होता है, और श्रृंगार का रंग श्याम होता है, और श्री राम जी का रंग श्याम है। श्यामो भवति श्रृंगारः, मानो श्री राम जी श्रृंगार रस की मूर्ति हैं। मानो श्री राम जी श्रृंगार रस की मूर्ति हैं। इसीलिए जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। बड़े अनुराग पूर्वक, प्रेम पूर्वक श्री राम रूप को अवलोकन कर रही है। ध्यान दीजिएगा, मानस की जो मिथिलानियां हैं वह सब बड़े अनुराग पूर्वक श्री राम जी को देखती हैं, और भावना यही करती हैं। क्या? अरी सखी, अरी बहन, ये जो सांवला है ना, सांवला राजकुमार, ये तो हमारी राजकुमारी श्री सीता जी के जोग है। बर सांवरो जानकी जोग, ऐसी भावना करती है। निरखहि राम रूप अनुरागी। श्री सीता जी में जिनका जैसा भाव है, संबंध है, उसी संबंध के नाते से बड़े अनुराग पूर्वक देख रही है। कहीं परस पर बचन सप्रीति, कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखी इन्ह कोटि काम छवि जीती। सखी इन्ह काम कोटि छवि जीती,
परस्पर आपस में सप्रीति वचन कहे, आपस में प्रेम पूर्वक वचन कहती हैं। अरी सखी, ये जो सांवले राजकुमार है ना, इन्होंने कोटि माने करोड़ों, कोटि शब्द अनंतवाची है, करोड़ों अनंत कामदेव की छवि जीत ली है। ये सब आपस में चर्चा कर रही हैं। ध्यान दीजिएगा, आपस की चर्चा मिथिलानियों में पूरे नगर में है। गोस्वामी जी महाराज एक जगह की चर्चा को प्रस्तुत कर रहे हैं। संतों का एक पक्ष ये कहता है कि यह अष्ट सखी हैं, दूसरा पक्ष ये कहता है कि यदि श्री सीता जी की खास अष्ट सखी हैं तो फिर वे फुलबारी में इस प्रकार से क्यों कहती हैं कि सुने जे मुनि संग आए काली। सुनी हुई बात क्यों कहती है, कह देती। देखे, हमने देखे हैं इन राजकुमार को, पर श्री सीता जी की जो सखियां हैं फुलबारी में इस प्रकार की चर्चा करती हैं जैसे लगता है कि वे इनमें से नहीं है, यहां नहीं है। सब एकदम से आनंदित हो उठती है, तास बचन सुनी सब हर साल। कहां ही परस्पर वचन सप्रीति, आपस में प्रीति पूर्वक बातें कहती हैं। अरे सखी, इन्होंने करोड़ों काम की छवि को जीत लिया है। काम जो सारे विश्व को जीत लिया है, जो विश्व विजेता है काम। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। विनय पत्रिका 4 में गोस्वामी जी ने लिखा, मारी के मार थप्यो जग में जाकी प्रथम रेख भट माही। मारी के मार थप्यो जग में जाकी प्रथम रेख भट माही। इस प्रकार से ये काम अपने आप को बड़ा बलवान मानता है, विश्व विजेता मानता है। एक तो सुंदरता से वह अपने आप को हमेशा अभिमान करता है कि अरे भैया संसार में कोई सुंदर है तो मैं ही हूं केवल। लेकिन एक नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों की संख्या में कामदेव जब इनके सामने एकत्र होंगे तो सब लज्जित हो जाएंगे, यह सोच करके कि इनकी शोभा के सामने हमारी शोभा कुछ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सखीन कोटि काम छवि जीती, नगर की महिलाएं नहीं कह रही हैं, अपितु यही बात एक गांव की महिलाएं भी कहती हैं। जो बातें नगर की महिलाएं कह रही हैं, तो ऐसा नहीं केवल कि नगर की महिलाएं कह रही हैं, इस तरह की बातें गांव की महिलाएं भी कहती हैं। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहू को आहि तुम्हारे। यह नगर की महिला नहीं कह रही है, ये गांव की कह रही है। और नगर की महिला यहां कह रही हैं कि सखी न कोटि काम छवि जीती।
करोड़ों काम की छवि को इन्होंने जीत लिया है, उनके सौंदर्य के गर्भ को जीत लिया है। सुर नर असुर नाग मुनि माही, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनियत नाही, शोभा असी कहूँ सुनियत नाही। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनियति नाही। सुर देवता, नर मनुष्य, असुर, नाग और मुनि माही। देवता से स्वर्ग लोक, नर से भूलोक, असुर नाग से पाताल लोक, मुनि सर्वत्र रहने वाले। शोभा असी कहूं सुनियति नाही, ऐसी शोभा कहीं भी सुनियति नाही, सुनी नहीं जाती है। शोभा असी कहूं सुनियति नाही, सुर नर असुर नाग मुनि माही। ये मिथिलानियां हैं, पर्दे में रहने वाली हैं, कथा पुराण सुनती हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। कहती हैं कि ऐसी शोभा हमने कहीं भी नहीं सुनी, हमने सुनी नहीं, किसी कथा वार्ता में नहीं सुनी। और जो लोग सब जगह घूमने वाले होते हैं वे कहते हैं कि हमने देखा नहीं। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम भारी जन्म सुनऊ सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदर ताई। हमने ऐसी सुंदरता कहीं देखी नहीं। ये राक्षस है, सब जगह जाते हैं। खरदूषण ने कहा कि हम सब जगह गए, पाताल में गए, स्वर्ग में गए, भूलोक में सब जगह घूमे हैं, बहुतों को जीता, बहुतों को मारा, बहुतों को देखा, लेकिन ऐसी शोभा हमने कहीं देखी नहीं। ये तो अनुपम पुरुष है, नररत्न है ये खरदूषण का वाक्य है। और इनकी बहन कहती है, इन असुरों की बहन कहती है कि हमने भी सब जगह जाकर के देखा। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक तेहु नाही। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक तेहु नाही। तीनों लोक में हमने खोज करके देखा, परंतु कहीं मिले नहीं। इन लोगों की गति है सब जगह जाने की। और वैसे भी असुर की बहन, असुर की नारी, भला इनमें क्या मर्यादा होगी? असुर ही है तो। लेकिन ये मिथिलानियां हैं, ये कहीं जाती नहीं है। अभी भी देखो झरोखन ही लागी, ऐसा नहीं कि रोड पर दौड़ के चली गई, सो भी नहीं, झरोखन ही लागी। और कहती हैं हमने ऐसी शोभा कहीं सुनी नहीं। तो मिथिलानियों से पूछा गया, आप किनके किनके बारे में सुनी हो, किनकी शोभा सुनी हो?
मिथिलानियों ने कहा, हमने त्रिदेव के बारे में सुना है, इंद्रादि देव के बारे में सुना है, नागवासी पातालवासी के बारे में सुना है, भूलोकवासी के बारे में सुना है, हमने बहुत सुना है। तो ये त्रिदेव सुंदर क्यों नहीं है? तो मिथिलानियां कहती हैं, विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि विकट बेश मुख पंच पुरारी विकट बेश मुख पंच पुरारी। विष्णु चारि भुज, भगवान विष्णु की 4 भुजा है, भगवान ब्रह्मा के 4 मुख है और भगवान शंकर के 5 मुख है और विकट माने भयानक वेश वाले हैं। विष्णु चारि भुज, ध्यान दीजिएगा, भगवान विष्णु भी बड़े सुंदर हैं, भगवान ब्रह्मा जी भी बड़े सुंदर हैं, भगवान शंकर जी भी बड़े सुंदर हैं। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिका पतिम अभीष्ट सिद्धिदम। जटा मुकुट सुर सरित सिरा लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावन निधि सोह बाल विधु भा। भगवान विष्णु जी बड़े सुंदर है, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला गावहि वेद जासु जस लीला दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। तो अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, ये सत्य है कि तीनों बड़े सुंदर हैं, लेकिन जहां सुंदरता की बात कही जाएगी, जहां ये होगा कि सबसे सुंदर कौन है, तो उसमें सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अंग पर भी ध्यान दिया जाता है कि आंखें कैसी है, नासिका कैसी है, ठोड़ी कैसी है, कपोल कैसा है, भाल कैसा है, अलकावली कैसी है, भुजाएं कैसी है। और इतना ही नहीं, भुजाओं में अंगुलियां कैसी है, अंगुलियों में नाखून कैसे हैं, सब देखे जाते हैं। तब जाकर के निर्णय किया जाता है कि हाँ, ये सबसे सुंदर है। यदि सब कुछ ठीक है, अंगुलियों में यदि 6 अंगुलियां हो गई हाथ में चाहे पांव में, तो जो जज बैठे हैं निर्णय करने के लिए कौन सबसे सुंदर है, तो उसको पहले किनारे कर देंगे, तुम्हारी 1 अंगुली अधिक है, चलो तुम इस लाइन में हो ही नहीं। सुंदरता के लाइन में तुम नहीं हो, तुम लाइन में खड़े नहीं रह सकते, जाओ। जहां 1 अंगुली अधिक होने से सुंदरता की पंक्ति में वे नहीं रह सकते, भगवान विष्णु जी के 4 भुजा है। जरा सोचिए कैसे सुंदरता की पंक्ति में रहेंगे। अब इधर भी भुजा, उधर भी भुजा, उधर भी भुजा, 2 इधर 2 उधर, 4 भुजा। अधिक अंग हो तो उसको कहा जाता है विराट, लेकिन विराट को सुंदर नहीं कहा जाता है। देखिए, सुंदरता की बात जहां तक रही, सुंदरता में यही है कि 2 हाथ हो, 2 पैर हो, 20 अंगुली हो, और फिर सुंदर भाल हो, सुंदर कपोल हो, सुंदर नासिका हो, सुंदर केश हो, सुंदर ठोड़ी हो, सुंदर वक्षस्थल हो, सुंदर अंगुलियां हो, सुंदर कंधर हो, सुंदर कटी प्रदेश हो, सुंदर चरण हो,
ये सब देखे जाते हैं, लेकिन दो भुजा दो पैर, ऐसा नहीं कि चार भुजा हो, ये नहीं कहा गया है। तो भगवान विष्णु तब सुंदरता की लाइन में नहीं रह सकते, कहा नहीं। ब्रह्मा जी को लाइन में खड़े कर ले, कहा सुंदरता में ये भी देखा जाता है, सिर, गर्दन, नासिका, आंख, भौं सब देखे जाते हैं। अब आप जरा सोचिए कि जिनके 8 आंख हो, 4 नाक हो, 8 कान हो, और फिर इस प्रकार से 8 कपोल हो, 8 ठोड़ी हो, ये 8 कपोल हो, 4 ठोड़ी हो, तो इस प्रकार से कितना भारीपना हो गया। सुंदरता में ब्रह्मा जी कहां ठहर पाएंगे? इधर भी मुख, इधर भी मुख, इधर भी मुख, इधर चारों तरफ मुख ही मुख, किधर से बात करोगे? ब्रह्मा जी हैं, भगवान हैं। तो विधि मुखचारी भगवान शंकर, कहा भगवान शंकर जी की तो बात ही मत पूछो, वे तो मुंडों की माला पहने हुए हैं, चिता की विभूति लगाए हैं, बाघ हमर लपटे हुए हैं, हाँ बैल पर बैठे हुए हैं, और उनके 5 मुख हैं और 15 नेत्र हैं। आप जरा सोचो भगवान शंकर कैसे सुंदर लग सकते हैं। अब श्री राम जी के सामने श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शंकर जी कहां ठहर पाएंगे? और देवता की बात, कहा और देवता कोई ऐसे है ही नहीं। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरिए जाही, यह छवि सखी पट तरिए जाही। अपर देवस को नाही, अपर माने और देवता कोई ऐसा है ही नहीं। अरि सखी यह छवि जाही पट तरिए, यह छवि माने इस छवि के लिए, जाही माने जिनकी उपमा दी जाए, पटतरिए माने पटतर दिया जाए, उपमा दी जाए, समता की जाए, कोई है ही नहीं, कोई ऐसा देवता नहीं है। सब में कुछ न कुछ कमी है। इनको देखो, इनके जैसे न कोई स्वर्ग में, न भूलोक में, न पाताल में। बै किशोर सुखमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारियही, कोटि कोटि सत काम, कोटि कोटि सत काम। बै किशोर, बै माने अवस्था, किशोर अवस्था के हैं। सुखमा सदन माने परम शोभा के, सदन माने घर हैं। श्याम गौर सुख धाम, श्याम गौर वर्ण के हैं, सुख के धाम हैं। अंग अंग पर बारियही, इनके अंग प्रत्यंग पर कोटि कोटि सत काम बारियही, कोटि शतकोटि काम बारियही माने नेछावर करने लायक हैं। जो कह रही हैं, उन्होंने एक बार सबसे पूछा, अरी सखी तुम लोग बताओ। मैंने अपना अनुभव कहा, मुझे जो जानकारी थी वो मैंने कहा। कहु सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। कोई है ऐसा शरीरधारी जो इनको देख करके मोहित ना हो जाए, जो इनको देख करके मोहित ना हो जाए।
यह सुनकर के दूसरी एक बोलने जा रही हैं। सो आगे श्रवण करेंगे, प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।